हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आज आ चुके हैं दोबारा से अपनी सेकेंड वीडियो के साथ। और इस बार हम सेकेंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत प्यार मिला था, बहुत सारा प्यार मिला था एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए। और इस बार हम लेकर आए हैं कंबस्टन चैप्टर। इसमें क्लास 8 के इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब अगर जनरल टर्म में बात किया जाए ना, तो कंबस्टन का मतलब होता है बर्निंग। कंबस्टन का मतलब जनरल टर्म में कोई नॉन साइंस स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे, मतलब किसी ऐसे स्टूडेंट से बात करें जिसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, तो उससे पूछेंगे कंबस्टन क्या है, तो वो बोलेगा कंबस्टन मीन्स सिर्फ और सिर्फ बर्निंग, है ना। लेकिन वी आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, कुछ तो स्पेशल हमारे पास होना चाहिए। तो साइंटिफिक टर्म में कंबस्टन क्या होता है, टुडे वी विल लर्न अबाउट इट। साइंटिफिक डिफिनेशन ऑफ कंबस्टन एंड द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्टन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर तुम लोग साइंस स्टूडेंट, कौन है साइंस स्टूडेंट? वो है जो अगर रास्ते से चल रहा हो तो बाकी लोगों को दिखना चाहिए, फील होना चाहिए कि इसमें कुछ स्पेशल है, ठीक है। तो वो स्पेशल क्वालिटीज हम आपके अंदर बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब अगर साइंस के टर्म में कंबस्टन की बात की जाए ना, तो साइंस इज ए कंबस्टन इज ए केमिकल रिएक्शन। कंबस्टन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट निकालता है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये क्या केमिकल रिएक्शन बोल रहा हूं, तो क्लास 8 में है, ये केमिकल रिएक्शन हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। पड़ जाएगा, बहुत सिंपल है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब भी कोई सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, कोई न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तुम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो पढ़े होगे ना, ये वही वाला केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज मतलब जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है, तो वही जस्ट लाइक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन मतलब जहां केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जहां भी कोई न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो कंबस्टन मतलब अगर सिर्फ बर्निंग बोल दिया जाए ना तो वो गलत है, इनकम्प्लीट है। कंबस्टन का मतलब कोई पूछे ना तो बर्निंग नहीं बोलना है। कंबस्ट, व्हाट इज कंबस्टन? कंबस्टन इज अ केमिकल रिएक्शन in which an object react with oxygen, an object react with the presence of oxygen to produce heat and light। हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है और उसी को हम बोलते हैं कंबस्टन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अभी एक लाइटर है, तुम लोग गलत मतलब मत निकालना इसका, ये मैंने वैसा कोई काम करने के लिए नहीं लिया है। लेकिन अगर इस लाइटर की बात करें तो मैंने इसको जलाया, ठीक है, तो इसका मतलब ये कंबस्ट हो रहा है, इसके अंदर एक फ्यूल है। वो फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो फ्यूल बर्न हुआ, ठीक है। और बर्न होकर क्या निकाला? हीट निकाला। अगर इसको हम टच करें तो हमें हीट फील हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर से हीट एनर्जी निकल रही है, साथ साथ इसके अंदर से लाइट निकल रही है, ठीक है, लाइट एनर्जी भी निकल रही है। तो कंबस्टन का मतलब एनी सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्टन, ठीक है। डिफिनेशन की बात करें तो कंबस्टन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट burn in the presence of oxygen in order to give off heat and light। ये बात याद रखना, ठीक है। Light is produced either in the form of flame or in the form of glow। The substance which burn is often referred to a fuel or combustible substance। अब जो सब्सटेंस बर्न होता है, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूल या फिर कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। अब अगर कंबस्टन की बात करें तो हमने सबसे पहले कंबस्टन में क्या पढ़ा? कंबस्टन इज जस्ट केमिकल रिएक्शन। कंबस्टन इज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है भाई? तो केमिकल रिएक्शन जहां पर कोई भी सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है।
तो कंबस्टन में केमिकल रिएक्शन होता है जहां कोई भी सब्सटेंस और किसके साथ रिएक्ट होते हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस कैसा है, कोई भी, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, CO2 प्लस हीट प्लस लाइट, और इसी को हम बोलते हैं कंबस्टन। ठीक है, अब आगे कोई पूछेगा तो कंबस्टन मतलब बर्निंग नहीं बताना है, तुम लोग क्या बताना है, कंबस्टन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच एनी सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। अच्छा, एक और इसमें मजेदार बात है, ये जो लाइट निकलती है ना कंबस्टन से, वो लाइट के भी दो फॉर्म होते हैं। ये जो लाइट निकलती है ये एक्चुअली में लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी दो फॉर्म में निकलती है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं फ्लेम और दूसरे को बोलते हैं फ्लेमलेस। ठीक है, जैसे अभी मैंने इसको कंबस्ट किया, इसके अंदर एक फ्यूल है, इस लाइटर के अंदर ये जल रहा है, तो यहां हमें दिख रहा है लाइट किसके फॉर्म में निकल रही है, फ्लेम के फॉर्म में। ठीक है, और एक होता है फ्लेमलेस। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर एक इंसेंस स्टिक है, ठीक है, मैं सर से मंगाना चाहूंगा इंसेंस स्टिक और उसको मैं जला के दिखाऊंगा कैसे वो बिना फ्लेम के लाइट एनर्जी निकालेगा। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कैसे फ्लेम और नॉन फ्लेम के दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी निकालने के भी दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं। अब देखिए मेरे पास एक इंसेंस स्टिक है। ठीक है, यहां भी कंबस्टन हो रहा है, यहां भी ये सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, हीट भी प्रोड्यूस। अगर इसको फील करूंगा तो मुझे हीट फील होगा। ठीक है, और लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये जो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये वाली जो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसको हम बोलते हैं फ्लेम, जिसमें ये वेपर के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, ये जो लाइट एनर्जी निकल रही है ये भी लाइट एनर्जी का ही फॉर्म है, लेकिन इसको फ्लेम नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसका एक और नाम है, इसको हम बोलेंगे स्माउल्डरिंग, इसको बोलेंगे स्माउल्डरिंग। मैं एक बार रेड से भी लिख दे रहा हूं अगर विजिबल ना हो तो। ठीक है, अब हमारे पास कंबस्टन का पूरा एक डिफिनीशन, एक पूरा सेट तैयार हो जाता है, और वो सेट ये बोलता है कि कंबस्टन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एनी सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और विदाउट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम, इट मींस इट मे बी फ्लेम, इट मे बी स्माउल्डर। ठीक है, तो ये होता है कंबस्टन का पूरा डिफिनीशन। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं एक दो, जैसे यहां पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है कंबस्टन का, जिसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाते हैं CO2 प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है, जैसे तुम लोग घर में कभी लिट्टी बनता होगा, यूपी बिहार का हमारा फेमस डिश है, तो उस लिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, काऊ डंग बायोगैस से हम लोग बनाते हैं लिट्टी। ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट होता है कार्बन, या फिर कोई भी लकड़ी से हम लोग खाना बनाते हैं तो लकड़ी में प्रेजेंट होता है कार्बन, और वो कार्बन को जब भी हम जलाते हैं तो नॉर्मल भाषा में तो हम जलाते हैं, लेकिन साइंस के भाषा में हम क्या करते हैं, कंबस्ट करते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो रिएक्ट करने के बाद उसमें से निकलता है CO2 गैस और साथ साथ निकलता है हीट और लाइट। तो ये है कंबस्टन का एग्जांपल। या फिर तुम लोग मैग्नीशियम रिबन लो, तो मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो बहुत ही वाइट डेडलिंग फ्लेम के साथ लाइट एनर्जी निकलता है, साथ में हीट एनर्जी भी निकलता है। तो ये है कंबस्टन का एग्जांपल। ठीक है, अब जो सब्सटेंस जो कंबस्ट होते हैं उनको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, और जो इजिली कंबस्ट नहीं होते हैं उनको बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पेपर को लूं, ठीक है, उस पेपर को अगर मैं बर्न करूंगा, उसको अगर मैं सपोर्ट लाइट दूंगा, हीट दूंगा, है ना, तो वो बहुत इजिली कंबस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई लोहा हो, ठीक है, और उस लोहे को हमें जलाना है, लोहे को पिघलाना है,
तो कितनी बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी, ठीक है। तो जो सब्सटेंस जो इजिली कंबस्ट हो जाते हैं उनको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, और जो इजिली कंबस्ट नहीं होते हैं उनको बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। ये आपके पास डिफिनेशन है, मैं सारा नोट्स तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। दे आर द सब्सटेंस व्हिच बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू गिव हीट एंड लाइट। जो हीट और लाइट देने के लिए इजिली बर्न हो जाए, कंबस्टिबल सब्सटेंस। नॉन कंबस्टिबल, व्हाइल ऑन द अदर हैंड दीस आर द सब्सटेंस दैट डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे वो, या फिर रिएक्ट करेंगे भी लेकिन कंबस्ट नहीं होंगे, तो उनको बोलेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। और इसके एग्जांपल में देखो, जैसे मैग्नीशियम है, वुड है, एलपीजी है, कोल है, पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल है ना, जो घर में हमारे एलपीजी गैस आती है वो है, कितनी इजीली वो कंबस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस है। और जैसे ग्लास है, वाटर है, ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो बहुत जल्दी कंबस्ट नहीं होते या कंबस्टन को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा कंबस्टन के कुछ नेसेसरी कंडीशन भी होते हैं। कब कंबस्टन होगा, कंबस्टन के लिए कौन कौन तीन चीजें हमें चाहिए, सिर्फ तीन चीजें कंबस्टन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। प्री कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्टन, ठीक है। अगर उसकी बात करें तो सबसे पहला एक कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, मतलब एक फ्यूल चाहिए। कंबस्टन के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो कंबस्टन हो ही नहीं पाएगा। और थर्ड नंबर, हमें इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर के बाद ही कंबस्टन हो पाता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसको भी समझ लेते हैं पहले, जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें। कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्टन, तो इसमें तुम लोग एक ट्रायंगल याद रखना, ठीक है, मैजिक ट्रायंगल। इसको हम बोलेंगे मैजिक ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं। तो हमने मैजिक ट्रायंगल ही नाम क्यों दिया, क्योंकि कंबस्टन के लिए भी यही तीन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंस होने चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं फ्यूल। दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस हमें पता है जो इजीली कंबस्ट हो सकता है, ऑक्सीजन में पता है कि एलिमेंट होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है जो कंबस्टन को सपोर्ट करता है। अब अगर इग्निशन टेम्परेचर की बात की जाए तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस कंबस्ट होना ही स्टार्ट कर दे, है ना। जब भी किसी चीज को हमें कंबस्ट करना तो पहले हम उसको क्या कहते हैं, हीट देते हैं, ठीक है। तो वो मिनिमम हीट एनर्जी जिस पर कोई सब्सटेंस कंबस्ट होना स्टार्ट कर दे उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये इंसेंस स्टिक है, अगर इसे हमें कंबस्ट कराना है तो हमारे पास सबसे पहले तो ये हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ये होना चाहिए हमारे पास। कंबस्ट होने के लिए पहले फ्यूल होना चाहिए या फिर कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए कि किसको जलाना है, किसको कंबस्ट करना है। सेकेंडली ऑक्सीजन होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन के बिना तो कंबस्टन होगा ही नहीं। तुम लोग इसका एग्जाम्पल तो क्लास 5-6 में ही देखे ही होंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर, कंबस्टन के लिए एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर अलग है, मतलब इसको कितना एनर्जी मैं दूं, कितना टेम्परेचर पे हीट करूं कि ये कंबस्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो उस मिनिमम टेम्परेचर को जिस पर ये कंबस्ट होना स्टार्ट कर दे उसको हम बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। जैसे मैं इसको होल्ड किए हुआ हूं, ठीक है, अभी ये नहीं जला, मैंने इसको कुछ देर तक होल्ड किया तो ये कंबस्ट करना
शुरू किया, तो वो टेम्परेचर जिस पर ये कंबस्ट करना शुरू करे, स्टार्ट करे, उसको हम बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे पेपर है, बहुत जल्दी कंबस्ट हो जाता है, यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, ठीक है। आयरन का इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ठीक है। ऐसे ही वुड है, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। ऐसे ये फ्यूल है, पेट्रोल का इग्निशन सबसे कम होगा, तुरंत थोड़ा सा भी हीट होता है ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इग्निशन टेम्परेचर मैटर करता है कंबस्टन के लिए। इग्निशन टेम्परेचर मतलब हम यहां लिख देंगे, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर टू कंबस्ट, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर कंबस्टन, ठीक है। तो ये हमारे 3 कंडीशन होते हैं जो कंबस्टन के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है। ये इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। The ignition temperature is the minimum temperature at which a substance start to burn. If the ignition temperature of the substance is low, it means it start to burn at a low temperature. जितना low ignition temperature, उतना जल्दी substance combust करेगा, ठीक है। और this is the reason why paper and many other substances doesn't catch fire at the room temperature because its temperature is higher than room temperature. मतलब अगर कोई substance को normally रख देंगे ना, 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, एक रूम का टेम्परेचर है, उस रूम टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस जलता क्यों नहीं है? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। मान लो ये अगरबत्ती है मेरे पास, इंसेंस स्टिक है, उसको मैं नॉर्मली रख दूं तो वो जलने लगेगा क्या? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, 70 डिग्री सेल्सियस है। जैसे मैंने उसको थोड़ा सा हीट किया, वो कंबस्ट होना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है तुम लोग के पास, ये एक आदमी है, ठीक है, 50 रुपए इसके ओवर एक्टिंग के काट देना। एडिटर भाई साहब, 50 रुपए पीपीटी बनाने वाले के ओवर एक्टिंग के काटना। देखो ये आदमी बनाया है, ठीक है। तो ये आदमी है जो मरने की एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। और ये एक घर में आग लगी हुई थी और अपने हाथों से आग बुझाने चले जाते हैं। होता क्या है कि खुद इनके कपड़ों में आग लग जाती है, ठीक है। और जैसे इनके कपड़ों में आग लगती है, ये दौड़ से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। और क्या चिल्लाते हैं? यूरेका यूरेका, ये चिल्लाते हुए भागने लगते हैं, ठीक है। जब ये भाग रहे होते हैं, लोग उनको देखते हैं और जाकर उनके ऊपर एक ब्लैंकेट बिछा देते हैं, ठीक है। तो एक आदमी जिसके कपड़ों में आग लगी हुई है, उसके ऊपर ब्लैंकेट ही क्यों बिछाया गया? क्यों नहीं उसके ऊपर पानी फेंका गया? या फिर ब्लैंकेट बिछाने के पीछे क्या रीजन रहा होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, ये आप लोग को सोचना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मोबाइल स्क्रीन को पॉज करिए और 2 मिनट सोचिए और बताइए क्या इनके साथ हुआ होगा, क्यों ब्लैंकेट लगाया गया होगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत बुद्धिमान है, जरूर इसका आंसर दे दिए होंगे। तो इसका आंसर ये है कि ब्लैंकेट बिछाने से, इनके ऊपर स्प्रेड करने से क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। और जब भी आग लगी होगी, कंबस्टन हो रहा होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबस्टन होगा ही नहीं। तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाए तो कंबस्टन इजीली रुक जाएगा, इसलिए इनके ऊपर ब्लैंकेट स्प्रेड कर दिया गया। तुम लोग भी कभी देखे हो, कभी आग लगे, ऐसी प्रॉब्लम आए, तो ऑलवेज उस कंडीशन में हमें ऑक्सीजन की सप्लाई रोकनी है, ना कि हम पानी फेंकेंगे या फिर कुछ और काम करेंगे। काम नहीं, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना है कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई को हम रोक दे, ताकि इजिली कंबस्टन रुक जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन ही एक ऐसी गैस है जो कंबस्टन को सपोर्ट करती है, और इसीलिए ऑक्सीजन को बोला जाता है सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, ठीक है। ये आंसर लिखा हुआ है, जिसमें सेम चीज लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, इन फैक्ट इट इज द सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। ऑन स्प्रेडिंग द ब्लैंकेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विल बी कट एंड एज अ रिजल्ट द फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड, फायर एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन था तुम लोग के लिए। क्वेश्चन ये था कि व्हाई डजंट अ मैच स्टिक बर्न एट अ रूम टेम्परेचर इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर एक मैच स्टिक को अगर हम रख दें किसी भी रूम टेम्परेचर पे, अपने कमरे में माचिस रख दें, तो वो जलता क्यों नहीं है? खुद से क्यों नहीं जल जाता है? कोई चीज खुद से क्यों नहीं जलती है? क्यों उसको हमें हीट करना पड़ता है?
कोई चीज खुद से क्यों नहीं जल जाती है रूम टेम्परेचर पे? तो सिंपल सा आंसर है कि हर एक सब्सटेंस का, हर एक कंबस्टिबल सब्सटेंस का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसके कंबस्टन के लिए। तो मैचस्टिक का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो भी हाई होता है, मतलब रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, तो उतने पर वो कंबस्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वो कंबस्ट हो जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर उसका हाई होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब तुम लोग देखे होगे कि जब भी कोई लकड़ी वगैरह जल नहीं रही होती है, ठीक है, चूल्हे पर जब भी खाना बनता होगा या फिर तुम लोग जाओगे कहीं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं क्योंकि घर में तो आजकल चूल्हे होते नहीं है, तो तुम लोग वहां देखोगे कि जब भी कंबस्टन नहीं हो रहा है, जब भी आग नहीं पकड़ रही है लकड़ी में, तो वो लोग किरोसिन ऑयल उसके ऊपर गिरा देते हैं। अब तुम लोग तो जेंजी हो, पता नहीं किरोसिन ऑयल देखे होगे कि नहीं देखे होगे, तो लेकिन किरोसिन ऑयल गिराने से फायदा क्या होता है, क्योंकि किरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है, और जैसे उसको लकड़ी के ऊपर गिराते हैं तुरंत आग पकड़ लेता है, क्योंकि किरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर लो है और लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर हाई था, जिसके वजह से लकड़ी में आग नहीं लग पा रहा था। एंड ऑन पुटिंग ऑन ड्रॉपिंग किरोसिन ऑयल इट इजीली लीड्स टू अ कंबस्टन। ठीक है, ये इसका आंसर दिया हुआ, किरोसिन मेक्स द वुड to burn and the heat produced by wood is enough for the coal to start burning as it is sufficient to make it attain its ignition temperature। ठीक है, अब अगर सब्सटेंस की बात की जाए ना, सब्सटेंस जहां भी फिजिक्स में कहीं सब्सटेंस लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, उसका मतलब मैटर से है, मतलब कोई सब्सटेंस जिसके पास मास हो। ठीक है, तो अगर किस सब्सटेंस की बात की जाए ना, तो कंबस्टन के टर्म में दो प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है फ्लेमेबल और दूसरा होता है इनफ्लेमेबल। फ्लेमेबल मतलब जिसकी इग्निशन टेम्परेचर लो है उसको फ्लेमेबल बोलेंगे, जिसकी इग्निशन टेम्परेचर हाई है उसको नॉन फ्लेमेबल बोलेंगे। तो बताओ कि आयरन फ्लेमेबल होगा या नॉन फ्लेमेबल होगा? तो सिंपल सी बात है, आयरन का इग्निशन टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब आयरन नॉन फ्लेमेबल होगा। एलपीजी क्या होगा? फ्लेमेबल, मतलब जो बहुत जल्दी जिसमें आग लग जाए, जिसमें कंबस्टन के चांसेस ज्यादा हो और बहुत ही आसानी से कंबस्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं फ्लेमेबल। और जो इजिली कंबस्ट नहीं होता है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है, उसको हम बोलते हैं नॉन फ्लेमेबल। ठीक है, जैसे एग्जांपल में कोल है या चारकोल है, इसके एग्जांपल में पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है ना। तुम लोग भी वो वाली रील्स देखे होंगे जिसमें एक बच्चा है और वो अपने हाथ पर ऐसे अल्कोहल गिराया हुआ है और सैनिटाइजर गिराया हुआ है और उसके बाद ऐसे आग लगा रहा है, इजीली उसके हाथों पर आग लग जा रही है। ठीक है, तो या फिर कोई पेट्रोल से तुम लोग देखे होगे, ये मेला में देखे होगे ऐसे माचिस करके और फूकते हैं, बहुत तेज से फ्लेम निकलता है। ठीक है, वो वाला मेरा भी एक टाइम पे ड्रीम हुआ करता था, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो वहां भी अगर तुम लोग देखोगे ना, तो वो वाले ऐसे फ्यूल होते हैं जो जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत तेजी के साथ कंबस्ट हो जाते हैं। उसमें पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है, इसमें कोल और चारकोल है। डिफिनेशन वही है, सब्सटेंस whose ignition temperature is very low and substance whose ignition temperature is usually high and do not catch fire or burn with the flame। ठीक है, अब बात करें कि अगर कंबस्टन को हमने सीख लिया, कंबस्टन को अगर हमें रोकना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो हमने एक मैजिक ट्रायंगल तुम लोगों को शुरू में स्टार्टिंग में बताया था, मैजिक ट्रायंगल। ठीक है, मैजिक ट्रायंगल बताया था, उसमें मैंने 3 सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर कंबस्टन, 3 सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर कंबस्टन बताए थे, जिसमें मैंने ऑक्सीजन बताया था, जिसमें मैंने फ्यूल बताया था, जिसमें मैंने इग्निशन टेम्परेचर बताया था, ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल। तो अगर हमें आग को रोकना है, कंबस्टन हो रहा है उसको हमें रोकना है, तो हमारे लिए सबसे इजी क्या होता है? अब
हीट एनर्जी पहले से ही उसमें है, उस हीट को तो हम रोक नहीं सकते, ठीक है। फ्यूल पहले से ही है, अगर फ्यूल को हम हटा सकते नहीं है, ठीक है, तो हमारे लिए सबसे इजी क्या होता है कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें, क्योंकि तीन ही चीजों में कंबस्टन होता है, या तो ऑक्सीजन चाहिए, या तो कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, और इग्निशन टेम्परेचर। ये तीन सबसे नेसेसरी थिंग्स होते हैं। इन तीनों में से किसी एक सब्सटेंस को हम बंद कर देंगे, कंबस्टन रुक जाएगा। या तो हम फ्यूल ही हटा दें, या फिर हम ऑक्सीजन हटा दें, या फिर हम इग्निशन टेम्परेचर ही प्रोवाइड ना करें। तो पहले से अगर आग लगी हुई है तो हमारे लिए इजी क्या हो जाता है, हम ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देंगे तो इजिली कंबस्टन होगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। ये थ्री सब्सटेंस है, फ्यूल है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है और हीट है। इफ एनी ऑफ दिस कंपोनेंट इज मूव देन फायर कैन बी कंट्रोल। फायर को कंट्रोल करने के लिए इन तीनों में से किसी एक सब्सटेंस को रिमूव कर देंगे, फायर जो है वो इजिली कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तुम लोग भी देखे होंगे बहुत बार, या ट्राई किए होंगे कभी खोलकर देखने की ये होता क्या है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में NaHCO3 होता है, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। होता क्या है कि जब भी इसको हम फायर के ऊपर फेंकते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, इसमें से निकलता है CO2। क्या निकलता है? CO2। और वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है। हमेशा याद रखना, जब भी कभी हमें आग बुझानी है, अगर हम वहां CO2 लाएंगे तो CO2 और ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और CO2 ऑलवेज डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करेगा तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, और ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो कंबस्टन होगा ही नहीं। इसी वजह से इसको हम फेंकते हैं, ठीक है, किसके ऊपर? जहां भी आग लगी होती है वहां फेंकते हैं, ताकि बहुत इजीली फायर को हम लोग कंट्रोल कर पाए, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर आर द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू स्टॉप एक्सटिंग्विश फायर। फायर water is one of the most common fire extinguisher, but that is only for substance like wood and paper, ठीक है। मोस्टली सब्सटेंस में ये NaHCO3 जिसमें CO2 रिलीज होता है, और जिसके वजह से इजिली कंबस्टन को हम रोक सकते हैं या फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कंबस्टन के थ्री टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले रैपिड कंबस्टन, फिर है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, और फिर है एक्सप्लोसिव कंबस्टन। कंबस्टन के ये थ्री टाइप्स हैं, ठीक है। रैपिड कंबस्टन मतलब जो बहुत ही तुरंत हो जाए, रैपिड मतलब होता है बहुत फास्ट, वेरी क्विकली। तो जो तुरंत कंबस्टन हो जाए, बहुत रैपिडली हो जाए, उसको बोलते हैं रैपिड कंबस्टन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस बोलते हैं जो खुद से हो जाए, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब कोई आग लगा नहीं रहा है, ठीक है। वैसे आग लगाने का काम तुम लोग भी देखोगे, पड़ोस में बहुत सारी ऐसी आंटीज होती हैं, तुम लोग के बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे जो ऐसे फोन करके बोलते हैं मेरा बच्चा तो कोटा में तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो वो लोग स्पॉन्टेनियस कंबस्टन करते हैं, ठीक है। कंबस्टन सिर्फ कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं करता है। हमारे आस पास में जरूर एक आंटी होती है जो कंबस्टिबल सब्सटेंस के जगह पर जाकर खुद ही स्पॉन्टेनियस कंबस्टन करती है, बिना एक्सटर्नल सोर्स के कंबस्टन करा देंगी, ठीक है। और थर्ड नंबर होता है एक्सप्लोसिव कंबस्टन, जिसमें कंबस्टन में हीट और लाइट तो निकलता है, उसके साथ साथ साउंड भी निकलता है। जैसा भी दिवाली में तुम लोग देखे होगे, बड़े बड़े एटम बम और पता नहीं कौन कौन से पटाखे थे जो ऊपर जाकर बहुत तेजी के साथ साउंड क्रिएट कर रहे थे। तो जहां कंबस्टन में साउंड भी निकले ना, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव कंबस्टन, जिसमें हीट और लाइट के साथ साथ साउंड एनर्जी भी निकले, ठीक है। रैपिड कंबस्टन शॉर्ट टाइम में होता है और बहुत ज्यादा हीट और लाइट को निकालता है। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन जो खुद से ही हो जाता है, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। एक्सप्लोसिव कंबस्टन जिसमें हीट और लाइट के साथ साथ साउंड भी निकलता है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव कंबस्टन, ठीक है। तीनों का एग्जांपल भी हम देखेंगे। अगर रैपिड कंबस्टन की बात की जाए, अगर रैपिड कंबस्टन की बात की जाए तो इसमें से निकलता क्या है? हीट और लाइट। और अपने डेली लाइफ में अगर हम बात करें रैपिड कंबस्टन की ना,
तो कभी तुम लोग देखो किरोसिन ऑयल है, उसमें अगर हम कोई माचिस जला के फेंक दिए ना, तुरंत से ब्लास्ट होता है ना, तुरंत से बहुत तेजी के साथ कंबस्टन स्टार्ट होता है। या फिर तुम लोग देखोगे वो मेले वाले आदमी जो होते हैं, जो ऐसे माचिस की तीली ऐसे लिए रहते हैं और तुरंत उस पर एलपीजी या फिर पेट्रोल या फिर किरोसिन ऑयल ऐसे फूकते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा भी जो ड्रॉप है वो जैसे ही जाता है बहुत तेजी से हमें दिखता है कि कंबस्ट हो रहा है, बहुत ही हाई रेट से होता है। ठीक है, तो वो एग्जांपल होता है रैपिड कंबस्टन का। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के ही वो कंबस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये ऐसे एलिमेंट है ना जो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे इसको हम ओपन में रखेंगे ना रूम टेम्परेचर पे, खुद ही कई बार इनमें कोई मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके कंबस्ट हो जाएंगे, है ना। या फिर पेट्रोल भी है, बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर है, कभी कभी बहुत ज्यादा धूप में अगर रख दिया जाए ओपन में ना, आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो जहां भी बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के कंबस्टन होता है, जैसे ये सोडियम पोटेशियम को हम हमेशा केरोसिन ऑयल में डुबो के रखना, बाहर निकाल दिए ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तुरंत ही कंबस्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव कंबस्टन जैसे क्रैकर्स है, बम है, ये सारे एक्सप्लोसिव कंबस्टन में आते हैं। ये कंबस्टन के तीन टाइप से बहुत इजी है डिफाइन करना, इजीली डिफाइन कर सकते हो। रैपिड कंबस्टन इज अ टाइप ऑफ कंबस्टन इन विच एनी सब्सटेंस react very rapidly in the presence of oxygen to produce heat and light। अगर स्पॉन्टेनियस को डिफाइन करना है, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन इज द टाइप ऑफ कंबस्टन इन विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, अ सब्सटेंस स्टार्टेड कंबस्टिंग बाय इट्स देयर बाय देयर ओन, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर दे स्टार्ट कंबस्टिंग। ठीक है, एक्सप्लोसिव की बात करें तो कंबस्टन इन विच हीट एंड लाइट एनर्जी इज रिलीज्ड टुगेदर विथ साउंड एनर्जी, साउंड के साथ साथ हीट और लाइट निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव कंबस्टन। ठीक है, ये एग्जांपल बर्निंग ऑफ एलपीजी है। ठीक है, ये एग्जांपल है रैपिड कंबस्टन की। ठीक है, इसके अलावा स्पॉन्टेनियस कंबस्टन व्हाइट फास्फोरस, ये बर्न हो रहा है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, ये एग्जांपल है व्हाइट फास्फोरस का। ठीक है, थर्ड नंबर एक्सप्लोजर है, ये क्रैकर्स वगैरह जल रहे हैं, ये एक्सप्लोजन के एक्सप्लोसिव कंबस्टन के एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो फ्लेम है। फ्लेम तुम लोग देखोगे, फ्लेम जो होता है ना वो एक्चुअली में क्या होता है, जब भी कोई हीट एनर्जी निकल रही होती है, लाइट एनर्जी निकल रही होती है, तो वो वेपर के फॉर्म में जब निकलती है उसको हम बोलते हैं फ्लेम, मतलब वेपर स्टेट होता है फ्लेम का। ठीक है, फ्लेम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के फ्लेम के बारे में। अब तुम लोग के बुक के हिसाब से, तुम लोग के सिलेबस के हिसाब से, तुम लोग को जो फ्लेम पढ़ना है वो कैंडल के फ्लेम के बारे में पढ़ना है, कैंडल कैसे जलता है, उसके पूरे वर्किंग मॉडल के बारे में, और उसमें जो फ्लेम होता है वो कितने प्रकार के फ्लेम उसमें से निकलते हैं उसके बारे में तुम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो कैंडल एक्चुअली में होता क्या है, कैंडल एक हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो वो जो कैंडल होता है उसको, वो एक हाइड्रोकार्बन है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और जलने के बाद हीट और लाइट निकालता है, और हीट लाइट जो वो निकालता है वो फ्लेम जो उसका होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, उस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें कैंडल की, तो इसमें ड्राइंग बहुत ही अच्छी है। तो कैंडल में होता है वैक्स, लेकिन मैं अगेन बोला ना ये जनरल स्टूडेंट के लिए है वैक्स, तुम लोग साइंस वाले हो, तुम लोग को स्पेशल टर्म पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कैंडल में होता है पैराफिन वैक्स। ठीक है, और इसके अंदर होता है ये
विक होता है, ठीक है। विक मतलब वो धागा जो लगा होता है, ठीक है। और ये होता है पैराफिन वैक्स। जब भी हम इसको जलाते हैं ये रस्सी धीरे धीरे जलती जाती है और ऊपर चलती जाती है, और ये जो वैक्स है, जो पैराफिन वैक्स है, वो मेल्ट होकर नीचे आता जाता है। तो अगर इसकी अगर हम बात करें ना, तो ये जो कैंडल के फ्लेम होते हैं, इसमें सबसे ऊपर तुम लोग देखोगे तो ब्लू कलर का फ्लेम होता है, ठीक है, ब्लू कलर का फ्लेम। फिर येलो कलर का फ्लेम, उसी में नीचे रेड कलर का भी फ्लेम होता है। भाई फ्लेम तुम लोग देखे होगा, गैस में तुम लोग देखो, गैस एलपीजी गैस, फ्लेम कैसा निकलता है? ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है, ठीक है। कभी कभी येलो फ्लेम निकलता है, कभी कभी रेड फ्लेम निकलता है। तो फ्लेम के भी ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होते हैं जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। और कौन से स्टेज में फ्लेम का क्या मतलब होता है इसको पढ़ेंगे। अब कैंडल की अगर बात करें ना, तो कैंडल एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो कैंडल एक हाइड्रोकार्बन है, और जब भी इसको बर्न करते हैं, कैंडल का ही हमने एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि कैंडल में से जो फ्लेम निकलता है ना, उस फ्लेम से हम लोग सारे एग्जांपल एक साथ कवर कर सकते हैं। उसमें कई बार व्हाइट फ्लेम सॉरी कई बार येलो फ्लेम निकलता है, कई बार ब्लू फ्लेम निकलता है। उस अकेले कैंडल से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब अगर कंबशन की बात करें ना, देखो सबसे ऊपर ब्लू फ्लेम दिख रहा है, ठीक है। फिर येलो फ्लेम दिख रहा है, रेड फ्लेम दिख रहा है। ये कैंडल के अलग अलग जोन बनाए गए हैं, ठीक है। और हर एक जोन का हम मतलब समझेंगे, ठीक है। मैं तो कैंडल मंगाना चाहूंगा ताकि मैं उस चीज को प्रैक्टिकली आप लोग को दिखा पाऊं, कैसे कैंडल में डिफरेंट डिफरेंट लेयरिंग में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम निकल रहा है, ठीक है। सर वो कैंडल 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 candle and a spoon there, बस लास्ट स्टेज है। यस चल जाएगा। अब अगर इस कैंडल की बात करें ना, तो यू कैन सी यहां सबसे ऊपर वाला जो लेयरिंग है ना, वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। मतलब सबसे ऊपर जो इसमें का कलर हो, तुम लोग ध्यान से देखो तो ब्लू कलर टाइप का निकलेगा, ठीक है। और नीचे वाला जो कलर निकल रहा है वो येलो कलर का निकल रहा है, ठीक है। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो इसमें एक फ्लेम का कुछ कलर ब्लू दिख रहा होगा, कुछ येलो दिख रहा होगा, कुछ रेड दिख रहा होगा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग भी होता है। तुम लोग ध्यान से देखो तो ब्लू कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है, उस चीज को हम समझेंगे। एक बार पहले मैं इसको रख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। ये जो फ्लेम होता है मोस्टली इसमें दो कलर होते हैं, एक येलो कलर और दूसरा रेड कलर, ठीक है। और एक ब्लू कलर, ठीक है। और इसके अलग अलग कलर के अलग अलग मीनिंग भी होते हैं, ठीक है। जैसे ब्लू कलर का मतलब होता है कंप्लीट कंबस्टन, ठीक है। येलो और रेड कलर का मतलब होता है इनकम्प्लीट कंबस्टन, ठीक है। अब ब्लू कलर में जब भी कंप्लीट कंबस्टन होता है ना, इसका मतलब कोई हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं, और जलाने के बाद उसमें से निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। तो ये इसके प्रोडक्ट होते हैं। इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं? अगर यहां बात की जाए ना,
इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो CO2 होगा, हीट होगा, लाइट होगा और वाटर होगा। ठीक है, अगर इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो CO होगा और लाइट होगा, हीट होगा। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें O2 है, यानी कि 2 ऑक्सीजन है। तो जब भी ब्लू फ्लेम निकल रहा है ना, ब्लू फ्लेम निकलने का मेन रीजन ये है कि वहां कंबस्टन कंप्लीट हो चुका है, और अगर कंप्लीट कंबस्टन है तो हमारे रिजल्ट में निकलेगा CO2। और येलो और रेड फ्लेम निकलने का मतलब ये है कि यहाँ कंबस्टन कंप्लीट नहीं हुआ है, और कंप्लीट कंबस्टन नहीं हुआ है इसका मतलब इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, CO निकल रहा है। तो कभी भी येलो और रेड वाले फ्लेम में तुम लोग देखोगे ना, उसमें से निकलता है सूट। इसमें से क्या निकलता है? सूट। सूट मतलब होता है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, अनबर्न जब भी कार्बन के पार्टिकल्स, हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन अगर जलेंगे नहीं पूरी तरह से, इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा, तो उसमें से कुछ कार्बन के पार्टिकल्स ब्लैक ब्लैक फॉर्म में सूट बन के हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएंगे। तुम लोग एग्जांपल ना 2 फ्लेम का लेना, घर में तुम लोग के एलपीजी सबके घर में होगा, और जब भी एलपीजी गैस को तुम लोग बंद करोगे, तुम लोग देखोगे फ्लेम कैसा निकल रहा है, ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है। और तुम लोग ब्लू कलर के फ्लेम पर कोई सा भी कंटेनर रखोगे तो तुम लोग देखो उसके नीचे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट नहीं आते हैं। लेकिन वही कोई खाना चूल्हे पर बन रहा है, चूल्हे पर से जो फ्लेम निकलता है वो कैसा निकलता है? येलो कलर का फ्लेम निकलता है, रेड कलर का फ्लेम निकलता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से कंबस्ट नहीं हुआ होता है, वहां इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है। तो इनकम्प्लीट कंबस्टन के रिजल्ट में क्या निकलेगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और उसके नीचे तुम लोग देखोगे ध्यान से तो सूट निकलेगा। सूट मतलब ब्लैक ब्लैक कलर के कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं सूट। तो हमेशा येलो और रेड कलर में CO निकलेगा, CO के वजह से उसमें से सूट निकलेगा। सूट यानी कि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। लेकिन अगर ब्लू फ्लेम की बात करें, कंप्लीट कंबस्टन होता है, CO2 निकलेगा, हीट निकलेगा, लाइट निकलेगा और वाटर निकलेगा। ठीक है, तो कैंडल के अलग अलग पार्ट में तुम लोग देखोगे ना, कहीं ब्लू फ्लेम निकलेगा, कहीं येलो फ्लेम निकलेगा, कहीं रेड फ्लेम निकलेगा। लेकिन जहां भी येलो फ्लेम निकलेगा वहां तुम लोग किसी स्पून को ले जाओगे, किसी मेटल को ले जाओगे, किसी कंटेनर को ले जाओगे, तो वहां देखोगे कि ब्लैक कलर का स्पॉट तुम लोग को नजर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इस चैप्टर में इतना ही रहेगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और इस चैप्टर में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुम लोग को समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे बेस्ट लगा, और मेरा फेवरेट डायलॉग, अगर तुम लोग मेरे साथ काफी दिनों से जुड़े हो तो तुम लोग को पता होगा, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और मैं इस वीडियो में क्या सुधार कर सकता हूं, क्योंकि हम लोग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और यूट्यूब बिल्कुल न्यू है, लेकिन हम लोग फुल एक्साइटमेंट के साथ सिर्फ इसलिए आए हैं, तुम लोग के कहने पर आए हैं, क्योंकि तुम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग को सपोर्ट करोगे। So we hope for your support and thank you so much.